Hello students, this is Sasikanth sir, welcoming you again to the web classes. So आज हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं अकाउंट पार्ट 2. ठीक है, अकाउंट का जो पार्ट 2 है उसका यूनिट नंबर 1 आज हम देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल. ठीक है, इस चैप्टर के सम्स में जाने से पहले इसके कुछ बेसिक्स थियरी हम देखने वाले हैं जो कि इनिशियल कुछ लेक्चर्स में होगी. फॉर द 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम दिस इज लेक्चर नंबर 43, और अगर इस चैप्टर की बात करें तो दिस इज लेक्चर नंबर 1. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द pioneergt@gmail.com. सो देखते हैं इंट्रोडक्शन. ये इंट्रोडक्शन क्या है, तो देखो कंपनी फॉर्म जो है ना, जो लिमिटेड कंपनीज हैं वही कंपनी जो है पब्लिकली शेयर इश्यू कर सकती है. हालांकि कंपनी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो कंपनी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. तो सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस थी, पार्टनरशिप फर्म की लिमिटेशंस थी कि हम लार्ज स्केल में बिजनेस नहीं कर सकते, लार्ज कैपिटल कलेक्ट नहीं कर सकते, जो कि कंपनी फॉर्म में हम लार्ज पोर्शन में कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं. हालांकि कंपनी है क्या, तो कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रखती है बाय लॉ. सो कंपनी ऐसा भी कहा जाता है कि कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. ठीक है, वो एक अलग से व्यक्ति की तरह माना जाता है. जैसे कि मान लो कि मैं अगर बात करूं रिलायंस इंडस्ट्री की, तो रिलायंस इंडस्ट्री एक अलग व्यक्ति है. ठीक है, आर्टिफिशियल व्यक्ति है, जो कि ना ही मुकेश अंबानी है ना कुछ, क्योंकि मुकेश अंबानी जब नहीं रहेंगे तभी ये रिलायंस कंपनी चलेगी, है ना. समझ में आ रहा है आपको. अगर रिलायंस कंपनी को किसी पे केस करना है तो वो रिलायंस कंपनी अपने नाम से केस कर सकती है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर के केस कर सकते हैं. तो रिलायंस कंपनी और में से ऑल द कंपनीज हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बाय लॉ. ठीक है, इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट पहले इंडिया में जो एप्लीकेबल था वो था 1956, जिसमें थोड़े मॉडिफिकेशन किए गए और चेंज करके नया कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो लॉन्च किया गया. मतलब अब जितनी भी कंपनीज जो है इंडिया में चल रही है वो सारी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 वी कैन से. ठीक है, और नई कंपनी अगर स्टार्ट करना हो सो दैट कंपनी मस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स विच इज गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013. चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज हैं. सो टाइप्स ऑफ कंपनी, फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी और कॉर्पोरेशन. So statutory company means what? So statutory company means the companies which are formed by the government, okay, which incorporated by the government. जो गवर्नमेंट जो कंपनी स्टार्ट करती है उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी, और उसे कॉरपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है. तो जितनी भी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जिनके आगे कॉरपोरेशन वर्ड लग रहा है, तो ऐसा समझ लो कि वो कॉरपोरेशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं. ठीक है, जैसे कि दीज कंपनीज आर कॉरपोरेशन आर क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट और ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर. ठीक है, मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है. फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट कंपनी, बट अभी ये 50% इसका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है. द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, Gujarat State Civil Supplies Corporation, etc. These are formed under Special Act of State / Central Legislature. ये मतलब कि असेंबली में ये पास किया जाता है रूल, और फिर बाद में सभी अगर एक मत हो तो ये ऐसी कंपनी फॉर्म की जाती है. नाउ रजिस्टर्ड कंपनी. रजिस्टर्ड कंपनी मीन्स द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड. सारी कंपनियां ना रजिस्टर्ड ही होती है, जो रजिस्टर्ड नहीं है ना उसे हम कंपनी कहते ही नहीं है, इन शॉर्ट, है ना, आजकल के जमाने में. द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड एंड फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट आर कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनी. मोस्ट ऑफ कंपनीज आर फॉर्म्ड अंडर दिस टाइप. इसके अलावा कंपनी को अगर मेजर कैटेगरी में हम डिवाइड करें तो वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट, प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी. देखो प्राइवेट कंपनी क्या होता है, तो प्राइवेट कंपनी मतलब जहां पर मेंबर जो है लिमिटेड होता है. जैसे कि अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच इज बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर. प्राइवेट कंपनी में आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे कि आपने एसपी और बीए 11th में पढ़ा होगा. ठीक है, और अभी 12th में भी आ रहा होगा. लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर.
टू 200, तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? सो देयर मे बी 200 और लेस देन दैट। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक सब्सक्राइबर, ये पब्लिक में ऐड नहीं दे सकते उनके शेयर परचेस करने के लिए। मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए। तो ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी मेंबर्स मिनिमम रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक प्राइवेट कंपनी, सो मिनिमम नंबर इज 2। अभी एज पर 2013 एक ऐसा भी रूल आया है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति मिलकर के, एक व्यक्ति भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है, उसे हम कहेंगे ओपीसी। क्या कहेंगे? ओपीसी, जिसे कहते हैं 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, पर उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, फिर दूसरा हम बढ़ा नहीं सकते। अगर बढ़ाते हैं तो फिर वापस से हमें अमेंडमेंट जो है चेंज करवाने पड़ेंगे। ओके, सो होपफुली ये आपको समझ में आ रहा है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने नाम के अंत में ये वर्ड लगाती हैं प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपलसरी होता है। जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके नाम के अंत में क्या लगेगा? प्राइवेट लिमिटेड। क्या लगेगा? प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि पंचविला प्राइवेट लिमिटेड, एपेक्स हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐसी कंपनियों के आगे लगाया जाता है। तो इससे वन लाइनर कितने निकल करके आते हैं? तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द प्राइवेट कंपनी, सो 2, मैक्सिमम 200। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपीसी? 1 पर्सन कंपनी, एंड विच नेम इज यूज्ड एज अ सफिक्स, so private limited used as a suffix. Then पब्लिक कंपनी, सी पब्लिक कंपनी मीन्स जो कि पब्लिक के लिए है, जो एडवर्टाइज दे सकती है, अपने शेयर्स बेच सकती है, जिसके शेयर जो है खरीदे और बेचे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसे कहते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, मैक्सिमम जितना आप चाहो उतने मेंबर्स रख सकते हो। क्लियर है? पब्लिक कंपनी अपने नाम के अंत में लिमिटेड वर्ड लगाती है, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म है एलटीडी। क्या होता है? लिमिटेड। क्या बोलते हैं उसे? लिमिटेड। ओके, जैसे कि रिलायंस लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, है ना, तो जितने भी बड़े बड़ी कंपनियां हैं उसके आगे आप लिमिटेड वर्ड अप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर कितने होते हैं? मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं होती। चलिए आगे। देन अगर हम लिमिटेड कंपनीज को आगे कैटेगराइज करें तो वी कैन कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कि जो भी शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी कितनी होगी? तो शेयर के प्राइस जितनी, शेयर के प्राइस जितने, ठीक है। इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं सारी की सारी ऑलमोस्ट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर किसी शेयर होल्डर ने या फिर डायरेक्टर ने कोई गारंटी दी हो, ठीक है, कि अगर लॉस होता है तो इतने रुपए तक की गारंटी हम उठाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ना, कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाए, बंद हो जाने के कगार पे आ जाए, तो शेयर होल्डर को अपने खुद के पर्सनल असेट बेचने पड़ेंगे और कंपनी को पे ऑफ करना पड़ेगा। हालांकि इंडिया में ऐसी एक भी कंपनी नहीं है। इंडिया में मोस्ट ऑफ कंपनी कौन सी है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, सो होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इतना जो भी आज का टॉपिक है ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये चार्ट के, जिससे आपको पता चल जाए कि कंपनीज के टाइप्स। सो बेस्ड ऑन एस्टेब्लिशमेंट, बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन। तो एस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास ज़्यादा कंपनीज है नहीं, लेकिन एक कंपनी थी बहुत पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, वो पूरी गवर्नमेंट बन चुकी थी बाद में, है ना, याद होगा आपको, एसएस में पढ़ा होगा आपने। तो इस टाइप की कंपनी तो हमारे पास अभी है नहीं जो एस्टेब्लिशमेंट से चलती आ रही हो। हाँ, LIC एक ले सकते हैं, लेकिन वो भी 1956 में फॉर्म की गई थी। सो बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन की बेसिस पे हम बेस्ड ऑन लायबिलिटी, लायबिलिटी में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इस तरह की कंपनी हमारे इंडिया में नहीं है। ये वाले भी नहीं है हमारे पास। कौन सी कंपनीज है? ये लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स में पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी, हमने इनके बारे में डिटेल में पढ़ लिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। आपको वन लाइनर्स लर्न करना है इसमें, तो डाइजेस्ट में से जितने भी वन लाइनर हैं या फिर MCQs हैं आप उस पर फोकस कीजिए। कल के लेक्चर में हम देखेंगे शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, ठीक है। थैंक यू, टिल नाउ, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।